कासिम अपने घोड़े पर सवार गोल्डन हॉर्न के साहिल पर आ पहुंचा। अब उसके सामने खलीज गोल्डन हॉर्न का पानी था और खलीज के पार शहर कुस्तुनतुनिया की फसील और बंदरगाह का दरवाजा था। कासिम आम शहरा के जरिए यहाँ आया था, इसलिए वो शहर के दरवाजे के सामने आ पहुंचा। ये जगह बहुत बारौनक थी। ताहद्दे निगाह कुस्तुनतुनिया के लिए रसद का सामान बैलगाड़ियों से उतरा पड़ा था। सामने गोल्डन हॉर्न के पास शहर का दरवाजा महज रस्मी तौर पर बंद था, जबकि फिल हकीकत इसका एक कवाड़ खुला था। आम लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी थी और कुस्तुनतुनिया के सिपाही दरवाजे में खड़े आने जाने वालों की तलाशी ले रहे थे। बड़ी बड़ी कश्तियां इस तरफ का सामान ढो ढो कर उस तरफ मुंतकिल कर रही थीं। पूरे माहौल में उजलत और सनसनी का असर मौजूद था। दरवाजे के अंदर, दरवाजे के दाएं बाएं, दरवाजे के सामने, गोल्डन हॉर्न में मौजूद हर कश्ती और जहाज पर और इसी साहिल पर जहां कासिम खड़ा था, हर तरफ कैसर के बावर्दी सिपाही बहुत ज्यादा तादाद में दिखाई दे रहे थे। कासिम एक आम शहरी की हैसियत से यहाँ आया था और आम शहरी इस पूरे माहौल में अक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे थे। कासिम बंदरगाह के साथ लगे इन जहाज़ों को देखने लगा जो इस साहिल पर और सामने के साहिल पर हर दोनों तरफ ढेरों सामान उतार रहे थे। इस सामान में ज़्यादातर गल्ला, अजनास, मलबूसात और अद्वियात वगैरह शामिल थीं। दोनों तरफ की गोदियां लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते समंदर में आगे की तरफ बढ़ाकर बनाई गई थीं। ये तख्ते बेहद मोटे और मजबूत थे, जिनके साथ गोल्डन हॉर्न में चलने वाले जहाज़ और कश्तियां आकर लगते और यूं समंदर का सामान खुश्की पर उतार लिया जाता। कासिम को इस बंदरगाह पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग नजर आए, जो गालिबन कुस्तुनतुनिया के लिए अपने अपने मुल्कों की इमदाद ला रहे थे। सामने का साहिल भी शहर और फसील के दरवाजे के सामने कई गज तक फैला हुआ था और इस तरह पानी और फसील के दरमियान इतनी चौड़ी भी न थी कि यहाँ किसी लश्कर को उतारा जाता। फसील के साथ साथ खुश्की की ये पट्टी फसील पर मौजूद मुहाफिजों की जद में थी। कासिम सोचने लगा कि वो किस तरह शहर में दाखिल हो। उसकी नजरें गोल्डन हॉर्न में गश्त करती सिपाहियों की कश्तियों पर थी। इसी असना में उसे एक छोटी कश्ती दिखाई दी, जिसे एक अकेला नौजवान सिपाही चलाता हुआ इस तरफ आ रहा था। कासिम उस सिपाही को गौर से देखने लगा। ये भी कोई यूनानी नौजवान था, लेकिन उसके कदोखाल और कदोकामत उसके बहादुर और जंगजू होने का पता देते थे। सिपाही अपनी कश्ती खेदता हुआ उस तरफ के साहिल से आ लगा। उसने कश्ती का रस्सा गूदी के चोबी तख्तों पर लगे लोहे के कुंडे के साथ बांध दिया और खुद उछलकर साहिल पर उतर गया। कासिम के जहन में मुआन एक अजीबो गरीब तरकीब आई और वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस नौजवान की तरफ बढ़ गया। कासिम के हाथ में घोड़े की लगाम थी और बदन पर आम शहरियों जैसा लिबास था। चंद कदम मजीद उठाने के बाद कासिम उसके सामने हो गया और उसका रास्ता रोककर एकदम उसे चौंका दिया और कहा, मालूम होता है आप बाज़ंतीनी सल्तनत के सिपाही हैं। मैं आपको तकलीफ देने के लिए माजरत हुआ हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ, इसलिए आपको तकलीफ दी। दरअसल मैं कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझे इस तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं। अगर आप मेरी कुछ मदद फरमा दें तो नवाजिश होगी। बावर्दी सिपाही कासिम को घूर घूर कर देख रहा था। उसने कहा, आपके लहजे से मालूम होता है कि आप कुस्तुनतुनिया के शहरी नहीं हैं। आप कहाँ से आए हैं और कुस्तुनतुनिया में क्यों दाखिल होना चाहते हैं? सिपाही का अंदाज़े तखातुब मुहज्जिब था। कासिम ने सोचा कि या तो वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चराग है और या उसके हाथ में कीमती घोड़े की लगाम देखकर उसे कोई अमीर और मुहज्जिब शख्स समझता है। कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मैं बूसनिया से आया हूँ। मैं कुस्तुनतुनिया में एक शख्स के सिवा किसी और को नहीं जानता और मुझे मालूम नहीं कि वो शख्स मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने सुना है कि कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों का हमला होने वाला है और मैं कुस्तुनतुनिया की फौज में एक रजाकार की हैसियत से शामिल होने के लिए आया हूँ। कासिम ने कोई नई बात ना की थी। पूरी ईसाई दुनिया के बेहतरीन रजाकार अपने मरकज़े मिल्लत कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए कैसर की फौज में शामिल होने के लिए आ रहे थे। बाज़ रजाकार अपने अपने तौर पर और बाज़ अपने हुकूमतों के झंडे तले जत्थों और दस्तों की शक्ल में शरीक हो रहे थे। बूसनिया से अभी तक कोई दस्ता शामिल न हुआ था। कासिम का जज्बा देखकर कुस्तुनतुनिया के सिपाही की आंखों में तहसीन के जज्बात उमड़ आए। कुछ असर कासिम के बात करने के अंदाज का भी था। कासिम ने इंतहाई सादा और सीधे लहजे में अपना मदोआ बयान कर दिया था। यही वजह थी कि यूनानी सिपाही, जो यकीनन अपनी फौज में कोई अफसर रहा होगा, ने कासिम को शक की नज़र से देखने का ख्याल तर्क कर दिया और किसी कदर नर्म लहजे में पूछा, वो कौन सा शख्स है कुस्तुनतुनिया में जिसे आप जानते हैं? डीमोनान नाम है उसका। वो 8 साल पहले एक मर्तबा बूसनिया आया था तो मेरी उससे शनासाई हुई थी, कासिम ने जवाब दिया और यूनानी सिपाही हैरत से उछल खड़ा हुआ। डीमोनान? अरे ये तो आया सोफिया के बतरीक हैं, कुस्तुनतुनिया के दी होली ऑर्थोडॉक्स चर्च आया सोफिया के बतरीक। सिपाही ने इस्तेजाब से भरपूर लहजे में कहा और फिर कासिम का हाथ पकड़कर किसी कद्र एहतराम के साथ कहने लगा, आप तो बहुत बड़े आदमी के मेहमान हैं। आइए मेरे साथ, मुझे यहाँ थोड़ी देर का काम है। यहाँ से फारिग होकर मैं वापस जाऊंगा तो आपको अपनी कश्ती में साथ लेकर जाऊंगा। कासिम को क्या चाहिए था?
यही कि वो किसी महफूज तरीके से कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाए। इसकी तरकीब कारगर रही, लेकिन उसने कहा, तो फिर ये घोड़ा जो मैं अपने साथ ईसाई फौज के लिए लाया हूं, इसका क्या होगा? यूनानी सिपाही ने तहसीन आमेज नजरों से घोड़े की जानिब देखा और कहने लगा, ये घोड़ा हम बंदरगाह के अस्तबल में बांध देते हैं। माल बरदार जहाज के जरिए परले साहिल पर चला जाएगा। कल तक हम इसे वसूल कर लेंगे। कासिम यूनानी सिपाही के साथ इसका काम निमटने के बाद कश्ती में सवार होकर शहर की जानिब चल दिया। रास्ते में कासिम ने सिपाही से सवाल किया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। कम से कम अपने मोहसिन का नाम तो मालूम हो। अरे, आपका नाम पूछना मैं भी तो भूल गया हूं। हाँ, मेरा नाम क्लाडियस है। अब आप अपना नाम भी बता दीजिए। कासिम को इसी सवाल की तवक्को थी। उसने क्लाडियस को अपना फर्जी नाम बताया। मोर्गन नाम है मेरा। दूर पार से बोस्निया के शाही खानदान का रिश्तेदार हूं। वो शाही खानदान जिसे मुसलमानों के सुल्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया था। कासिम ने नाम के अलावा अपना बाकी तारुफ हकीकी करवा दिया। वो बोस्निया की शहजादी हुमैरा का खावन था और इस लिहाज से वो शाही खानदान का दूर पार का रिश्तेदार तो था ही। कासिम का तारुफ सुनकर सिपाही मरूब हो गया और उसने बात आगे बढ़ाने के लिए रस्मी तौर पर कहा, हमारे साथ एक बहुत पुराना सिपाही है जो बोस्निया का रहने वाला है। वो पहले हंगरी की फौज में था, फिर उसने मजहब तब्दील कर लिया और रूमी कलीसा को छोड़कर हमारे कलीसा के साथ शामिल हो गया। हंगरी की फौज में वो मशहूर सालार होनिया डे के परचम तले भी लड़ता रहा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप भी बोस्निया के रहने वाले हैं और हमारा साथी रोमेल भी बोस्निया का रहने वाला है। आपका अपने एक हमवतन सिपाही को देखकर खूब दिल बहल जाएगा। कासिम को रोमेल नामी किसी बोस्नियाई सिपाही के साथ कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो किसी और ही मकसद से कुस्तुनतुनिया जा रहा था, लेकिन उसने क्लाउडियस की बात का भरम रखने के लिए कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अपने एक हमवतन को देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन वो है कहाँ? उसे हम कहाँ मिलेंगे? कासिम ने इस डर से कि उसे क्लाउडियस सचमुच रोमेल से ना मिलवा दे, रोमेल की बाबत पूछा और क्लाउडियस का जवाब सुनकर उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि क्लाउडियस कह रहा था, रोमेल हमें यहीं मिल जाएगा, शहर के दरवाजे पर। आजकल तमाम तजर्बाकार सिपाही मुहासरा झेलने की तैयारियों में हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये हर तरफ आपको सिपाही नजर आ रहे हैं। कासिम सोचने लगा, ये एक और मुसीबत गले आ पड़ी है। वो किसी रोमेल से नहीं मिलना चाहता था और फिर उसने खुद को बोस्नियाई जाहिर करके और भी मसला खड़ा कर दिया था, क्योंकि रोमेल सचमुच बोस्नियाई था और ऐन मुमकिन था कि वो उल्टे सीधे सवालात करके कासिम का पोल खोल देता। इसी परेशानी को लिए कासिम शहर के सामने जा उतरा। ये बंदरगाह का सबसे बड़ा हिस्सा था। क्लाउडियस की कश्ती किनारे लगी और उसने कासिम को अपने साथ आने का इशारा किया। उसका रुख शहर के दरवाजे की जानिब ही था, जिसके सामने आने जाने वालों की भीड़ लगी थी। फसील का ये दरवाजा गोल्डन हॉर्न में खुलता था, इसीलिए यहां ज्यादातर मल्लाह दिखाई दिया करते थे। लेकिन आज तो सिपाहियों की तादाद मल्लाहों और कश्ती रानों से ज्यादा थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऐलान जंग ने कुस्तुनतुनिया की शहरी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया था और कसरे शाही को बेखुबंद से हिला दिया था। कासिम क्लाउडियस के हमराह चलता हुआ उस अजीम शहर के दरवाजे पर पहुंचा और दिल ही दिल में अपने आप को सुल्तानी लश्कर का पहला सिपाही तस्वुर करके मजे लेने लगा। लेकिन उसके दिल में बहुत से खदशात भी थे। वो अगर शहर में दाखिल होते ही पकड़ा जाता तो बाकी का काम ठप हो सकता था। क्लॉडियस के हमराह होने की वजह से कासिम को शहर के दरवाजे से बाहर किसी सिपाही ने न रोका। वो दोनों तेजी से चलते हुए उस तारीखी शहर के बुलंदो बाला देव कामत दरवाजे में जा पहुंचे। दरवाजे की छत के नीचे से गुजरते हुए कासिम की हालत बड़ी अजीब थी। दरवाजे की बनावट से जाहिर होता था कि बाज़ंतीनी सल्तनत कभी बड़ी पुरशिकवा और अजीम रही होगी। हालांकि यह कुस्तुनतुनिया का एक छोटा दरवाजा था। सबसे बड़ा दरवाजा सेंट रोमांस था, जो खुश्की की जानिब था और वही शहर की सामने की सिमत समझी जाती थी।
दरवाजे के नीचे से गुजरते हुए कासिम को ऐसे लगा जैसे वो किसी बुलंदो बाला और वसीउल अरीस कमरे में से गुजर रहा है। कदमों की आवाज़ से पैदा होने वाली गूंज उस कदीम शहर के देवमालाई तसव्वुर को कासिम के जहन में मजीद उजागर कर रही थी। दरवाजे के अंदर दाएं बाएं फौजी अफसरों और महसूल चुंगी के दफातर थे। क्लॉडियस बेधड़क तीसरे कमरे में दाखिल हो गया। कासिम की नब्जें तेज होने लगीं। वो दिल ही दिल में हमीरा से सुनी बोस्निया की मालूमात दोहराने लगा। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा एक लहीम शहीम और तवाना अधेड़ उम्र फौजी अफसर अपने सामने शहर का नक्शा फैलाए चंद सिपाहियों से बातें कर रहा था। क्लॉडियस ने अफसर को पुरजोश अंदाज में सलाम किया और फौरी तौर पर कासिम का तारुफ करवा दिया। ये है मॉर्गन, बोस्निया के साबिक शाही खानदान का फर्द, कुस्तुनतुनिया की फौज में भर्ती होने आया है। कासिम ने अंदाजा कर लिया कि ये पुख्ता उम्र फौजी अफसर रूमेल ही था। कासिम ने भी आगे बढ़कर मुअद्दिबाना अंदाज में सलाम किया। रूमेल कासिम को देखकर अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और उसने पुरतपाक अंदाज में आगे बढ़कर अपने हमवतन को गले से लगा लिया। कासिम के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थे। उसने खुद को बोस्नियाई कह तो दिया था, लेकिन अब उसे कोई ऐसी बात करनी थी कि रूमेल को उस पर कोई शक न पड़े। रूमेल ने कासिम को अपने करीब बिठाते हुए कहा, आपकी मेहमान नवाजी मेरे लिए किसी सादत से कम ना होगी। मैं तो अपने वतन बोस्निया के शाही खानदान का दिल से मोतक़िद हूँ। क्लॉडियस ने अच्छा किया जो आपको मेरे पास ले आया। अब बोलने की बारी कासिम की थी। उसने किसी कदर संभलते हुए कहा, जी ये तो आपकी मेहरबानी है, वरना अब शाही खानदान कहाँ बाकी रह गया है। हमारे शाही खानदान को तो सुल्तान मुराद खान सानी की शमशीर आबदार ने पारा पारा कर दिया है। देखिए, आप सुल्तान मुराद खान सानी को कुछ मत कहिए। मैं मुसलमानों के उस सुल्तान का मदा हूँ। आपको हैरत होगी ये सुनकर कि मेरे 7 साला बेटे का नाम सुल्तान मुराद है। रुमेल की बात कासिम के लिए बिजली का झटका साबित हुई। वो रुमेल की बात का उल्टा मतलब समझा। उसका दिल बैठने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे रुमेल की गहरी आंखें कासिम को पहचान चुकी हैं और इसीलिए रुमेल कासिम के सामने सुल्तान मुराद का नाम बार बार ले रहा है ताकि कासिम के दिल का चोर पकड़ सके। वो बुरी तरह से टपटा गया कि अब रुमेल से क्या कहे और क्या ना कहे। रुमेल कासिम के चेहरे पर होने वाली तब्दीलियों का बगौर जायजा ले रहा था। ये बात कासिम के लिए मजीद घबराहट का बायस हुई और उस्मानी सल्तनत का ये तजर्बाकार जासूस जिंदगी में पहली बार अपने आप को चूहे दान में फंसा हुआ महसूस करने लगा। रुमेल कासिम की हैरत भाम चुका था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, अरे आप तो घबरा गए मेरी बात सुनकर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मुसलमानों का जासूस नहीं हूँ। खुदामंद ने यसु मसीह का एक सच्चा खादिम हूँ। अब कासिम को मुकम्मल यकीन हो चला था कि रुमेल उसे पहचान चुका है। वो खुद को कैसर की कैद में तस्वर करने लगा और कैद होने से पहले ही फरार होने के मंसूबे सोचने लगा। लेकिन अचानक रुमेल की एक और बात सुनकर उसका जहन फिर भटक गया और वो गोमो गो के आलम में गिरफ्तार हो गया कि रुमेल के बारे में किस दाविये से सोचे। रुमेल ने कहा था, आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने अपने बेटे का नाम सुल्तान मुराद किसी और वजह से रखा है। आपकी तरह दूसरे लोग भी मेरी इस हरकत को पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं अब अपने बेटे को सुल्तान कहकर पुकारता हूँ। ज्यादातर लोगों को मैं वजह नहीं बताता, लेकिन आपको बताऊंगा क्योंकि आप तो मेरे हमवतन भाई हैं। अभी कुछ देर बाद मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। वहां आप मेरी बीवी और बच्चे को मिलकर बहुत खुश होंगे। कासिम ने डरते डरते सवाल किया, क्या आपकी बीवी भी बोस्नियाई है? जी हाँ, हमें अपने बोस्नियाई होने पर फख्र है। अब कासिम का डर कम हो रहा था। उसे रोमील की शख्सियत कुछ अजीब ही लगी थी। कुछ देर बाद क्लॉडियस ने रोमील से इजाजत ली और कासिम से मिलकर चला गया। रोमील ने बाकी मातहतों को भी जाने की इजाजत दे दी। कमरे में तन्हाई होते ही कासिम ने फिर सवाल किया, क्या ये सच है कि कुस्तुनतुनिया पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? मैं दरअसल ये सुनकर जिहाद की नीयत से इधर आया हूँ। कासिम ने जुम्मानी अंदाज में अपनी असल नीयत बता दी। वाकई वो जिहाद के लिए ही तो आया था। रोमील कासिम की बात पर ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ कासिम को पुरस्रार सा लगा, लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद खान का ये जासूस पूरी तरह संभल चुका था। रोमील ने जवाब दिया, हाँ ये सच है। आप देख नहीं रहे शहर में किस कदर रसद जमा की जा रही है। आपका जज्बा काबिले सताइश है। अगर आप जैसे नौजवान शाही परचम तले जमा होते रहे तो कुस्तुनतनिया को कोई सुल्तान भी गजंद नहीं पहुंचा सकता। न जाने क्यों कासिम के दिल से रुमेल के बारे में पैदा होने वाला शक क्यों दूर ना हो रहा था। आज कासिम खुद को मर्दम शनासी में तिफले मकतब समझ रहा था। वो अभी यही कुछ सोच रहा था कि रुमेल ने अचानक सवाल कर दिया,
आप पहले कभी किसी जंग में शरीक हुए हैं? आपने कभी मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ते देखा है? कासिम से फौरी तौर कोई जवाब ना बन पड़ा और उसने कह दिया, नहीं, इससे पहले मेरा ज़्यादातर वक्त मगरबी यूरोप में गुजरा है। रुमेल को ज़्यादा हैरत ना हुई, उसने खामोशी से सर हिलाया और खुद कहने लगा, लेकिन मैंने मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ते देखा है। उनकी हिलाली तलवारें बरके आसमानी की तरह लपकती हैं और मैदान जंग में उनके कदम पारे की तरह थरकते हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया है। मैं मशहूर सिपाहसालार होनियाडे की उस फौज में भी रहा हूँ जिसने सुल्तान मुराद खान से वारना के मुकाम पर शिकस्त खाई थी। अब कासिम का दिल एक मर्तबा फिर बैठने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि रुमेल उसे पहचान चुका है, क्योंकि यही जंग तो थी जिसमें कासिम ने खूब दादे शुजात दी थी और पापाए रोम के खुसूसी नुमाइंदा कार्डिनल जोलियन को 2 टुकड़ों में काट दिया था। रुमेल भी उसी जंग का जिक्र कर रहा था। यकीनन उसने कासिम को वहां देखा होगा और अब इसलिए वो दाव पर दाव खेल रहा था। कासिम यही बातें सोचता रहा, यहाँ तक कि रुमेल ने अपना काम निपटा लिया और कासिम से घर चलने के लिए कहा। कासिम अभी तक वसवसों की दुनिया से नहीं निकल सका था, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता कि मुश्ताक उसे रुमेल के साथ जाना तो था ही। लेकिन कासिम को उस वक्त हैरत हुई जब रुमेल सचमुच कासिम को लेकर अपने घर आ गया। उसने कासिम को बाहर दरवाजे पर खड़ा ना किया, बल्कि हमवतन भाई होने के नाते अंदर लिए चला गया। रुमेल ने घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी को पुकारना शुरू कर दिया। ब्रेटा, 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 कहाँ हो तुम? अरे देखो हमारे घर कौन आया है। ये एक छोटा सा घर था जिसकी 4 दीवारी में 3-4 कमरों की एक सादा सी इमारत थी। एक कमरे में से 6-7 साल का एक बच्चा निकलकर बाहर की तरफ दौड़ा। ये रुमेल का बेटा था, जिसका नाम रुमेल ने सुल्तान मुराद बताकर कासिम को हैरान कर दिया था। अब लड़का सामने आया तो कासिम को रुमेल की बात पर यकीन होने लगा। लड़का दौड़ता हुआ अपने बाप के साथ आकर चिमट गया। रुमेल ने हंसते हुए अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कासिम से कहा, यही है मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने सुल्तान मुराद रखा है, लेकिन अब मैं इसे सुल्तान कहकर पुकारता हूँ। रुमेल ने अभी बात मुकम्मल न की थी कि उसकी बीवी कमरे से नमूदार हुई। ये एक हसीनो जमील कम उम्र खातून थी। कासिम ने रुमेल की बीवी को देखा तो उसके जहन में ब्रीटा का लफ्ज गर्दिश करने लगा, जो अभी कुछ देर पहले रुमेल ने अपनी बीवी के नाम के तौर पर पुकारा था। उसे ये लफ्ज जाना पहचाना सा महसूस हुआ, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। रुमेल की बीवी नजदीक आई और उसने कासिम को हैरत के साथ देखते हुए झुककर सलाम किया। रुमेल ने तारुफ कराया, ये है मेरी बीवी ब्रीटा और ये हैं मॉर्गन साहब, हमारे मेहमान, बोस्निया के साबिक शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कासिम का तारुफ सुनकर ब्रीटा की मारे खुशी के हल्की सी चीख निकल गई। वो बहुत खुश हुई। कुछ देर तारुफी और दुआइया कलिमात अदा होने के बाद रुमेल और ब्रीटा अपने नए मेहमान को लिए अंदर चले गए। खाने के दस्तरखान पर ब्रीटा ने बहुत सी चीजें रख दी। आबनाए बॉस्फोरस की मुर्गाबियों के भुने हुए गोश्त के अलावा बोस्नियाई तर्ज पर बनाए गए कबाब भी मौजूद थे। कासिम की भूख भी चमक उठी, लेकिन उसने खाना शुरू करने से पहले रुमेल से पूछा, आपने अभी तक नहीं बताया कि आपने एक रासिखुल अकीदा ईसाई होकर भी अपने बेटे का नाम सुल्तान मुराद क्यों रखा? मुझे आपकी वजाहत के साथ खासी दिलचस्पी है। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्रीटा और रुमेल भी हंस दिए और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद रुमेल ने बात शुरू की। लेकिन उसने अभी चंद जुमले ही कहे थे कि कासिम के हाथ से खाने का नवाला गिरते गिरते बचा। रुमेल ने कहा था, दरअसल मेरा बच्चा जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त सुल्तान मुराद की फौज बोस्निया को फतह कर चुकी थी और शहर के लोग फातेह सिपाहियों की दस्तदराजियों के खौफ से अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। इस वक्त अचानक मेरे घर बच्चा पैदा होने की सूरत हाल बन गई। मेरी बीवी ब्रीटा घर में अकेली तकलीफ में मुब्तला थी और शहर में सुल्तान मुराद की फौज गश्त कर रही थी। इसी असना में उस्मानी फौज के कुछ सिपाही मेरे घर के करीब से गुजरे और उन्होंने ब्रीटा की कराहें सुनकर उसकी बरवक्त मदद की। इस तरह ना सिर्फ मेरी प्यारी बीवी की जिंदगी बच गई, बल्कि मेरा इकलौता बच्चा भी सही सलामत और जिंदा रहा, जो इस वक्त तुम्हारे सामने है। ब्रीटा को इस वक्त उस सिपाही का नाम तो याद नहीं था,
اس لیے उसने मुसलमानों के बादशाह सुल्तान मुराद के नाम पर सुल्तान का नाम तजवीज़ किया। मैं इस वक्त होनिया डे की फौज में था। रोमेल की कहानी कासिम के लिए लर्जा अंगेज थी, क्योंकि ये तो उसकी अपनी कहानी थी। वही तो था जिसने बोस्निया में एक चिल्लाती हुई औरत की मदद की थी, और वहीं तो उसकी मुलाकात हुमैरा, मरियम और अब्बास से हुई थी। कासिम कुदरत के इस हुस्न इत्तफाक पर दंग रह गया। खाना उसके हलक में फंस रहा था और मारे हैरत के उसकी भवें सुकड़ चुकी थीं। उसे एहसास हुआ कि रोमेल ने दरवाजे में सच कहा था और वो बिला वजह रोमेल पर शक करता रहा था। उसने ब्रीटा को गौर से देखा। यही वो औरत थी जिसकी कासिम ने बरवक्त मदद की थी। उस दिन तो कासिम उसे देख भी न सका था, क्योंकि ये तो बीमार थी। और फिर कासिम ने सुल्तान की जानिब देखा। वो कुदरत के इस अजीब करिश्मे पर बार बार हैरान हो रहा था। कुदरत ने उसे किस मोड़ पर ब्रीटा और उसके बच्चे से मिलवा दिया था। कासिम की हैरत देखकर रोमेल परेशान होने लगा और बोला, मॉर्गन, घबराओ मत, हमने सिर्फ अपने बच्चे का नाम रखा है ताकि एक मोहसिन का एहसान चुकाया जा सके। हम मुसलमान तो नहीं हुए, तुम क्यों परेशान होते हो? रूमेल ने पहली बार कासिम को तुम कहकर पुकारा था। कासिम को यूं लगा जैसे उसका बड़ा भाई ताहिर बोला हो, क्योंकि रूमेल के लहजे में तलकीन की झलक थी। कासिम ने रूमेल को गलतफहमी में मुब्तला होते देखा तो फौरन कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी हुई ये सब सुनकर। आपने अपने बच्चे का नाम सुल्तान मुराद रखकर बहुत अच्छा किया। मैं तो सिर्फ हैरान था उस्मानी सिपाहियों के किरदार पर कि वो मुसलमान होकर भी और फातेह होकर भी इस कदर आला अखलाक के मालिक थे। मुसलमानों को देखने का मेरा शौक और बढ़ा दिया है आपने। कासिम को वाकयातन खुशी हुई थी। अब वो उन लोगों में अपनायत महसूस कर रहा था। उसे अपनी बीवी हुमैरा याद आने लगी, जो लाजमी तौर पर बरीटा की शना से रही होगी। अब्बास और मरियम ही तो बरीटा के पड़ोसी थे। मरियम इस वक्त कासिम के बड़े भाई ताहिर की बीवी थी। कासिम इन लोगों के साथ जल्द घुल मिल गया, लेकिन उसने अपनी दिली बात दिल में ही रखी। आया सोफिया। कुस्तुनतुनिया अपने जोग्राफियाई महल्ले वकू और अपनी तह दर तह तारीख के लिहाज से दुनिया का एक मुनफरिद शहर था। इस शहर के नाम भी मुख्तलिफ ज़मानों में बदलते रहे। इसका सबसे कदीम नाम ज़ारगरात था, फिर मिकेला गारो हुआ। यूनानी और रूमी दौर के इब्तदा में इसे बीजंता कहा गया। फिर जब 3री सदी ईस्वी में रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने इस शहर को अपना पाया तख्त बनाया तो इसका नाम रूमी बादशाह के नाम पर कुस्तुनतुनिया हो गया। उस जमाने में इसे रूम जदीद भी कहा गया। शुरू जमाने के बाजंतीनी लोग इसे हिपोलिस कहकर पुकारते थे। अरबों ने अपने दौर में इसे मदीनतुर रूम कहकर पुकारा। फिल हकीकत इसे रोमी सल्तनत की एक बड़ी शाख कहना चाहिए। रोम का शहर जो इटली में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 750 साल पहले आबाद किया गया था। दरअसल इटली में एक दरिया है जिसका नाम है टाइबर, जो शुमाल की तरफ से आता है और रोमा से गुजरता हुआ 25 मील नीचे बहीरा रोम में जा गिरता है। ये दरिया कभी शहराए तिजारत था। इस दरिया के जरिए बड़ी बड़ी अशिया को बहाकर और छोटी अशिया को कश्तियों में भरकर फ्लोरेंस से नेपल्स और बाज़ दीगर मकामात तक तिजारत की जाती थी। इस दरिया के किनारे एक मकामी सरसब्जी और दिलकशी की वजह से मशहूर था। वहाँ ताजिर खैमे लगाकर रातों को ठहरते और सुबह फिर दरिया के रास्ते रवाना हो जाते। विलादत मसीह अलैहिस्सलाम से 750 साल पहले इन ताजिरों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ एक सराय बना दी, जहाँ रफ्ता रफ्ता एक शहर बन गया। यही शहर रोम कहलाया। उस जमाने में हर खानदान का सरदार अलग था, जो खानदानी झगड़े चुकाता, शादियां कराता, हर मामले में हुक्म चलाता और अपने कबीले की बस्तियों को छोटे डाकुओं या बड़े हमला आवरों से बचाता। 6ठी सदी कबले मसीह में एक एशियाई कबीला वहां जा निकला। ये लोग तारकुनीज यानी तारकीन कहलाते थे। 509 कबले मसीह में यहाँ तारकीन ने एक बेहतरीन हुकूमत कायम की। ये यूरोप की पहली जमहूरिया थी। इस जमहूरिया ने रफ्ता रफ्ता गर्दो नवाह के तमाम कबाइल को काबू कर लिया। यहाँ तक कि 265 कबले मसीह में रोम अच्छी खासी ताकत बन गया। अब फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। 197 कबले मसीह में स्पेन, 1 साल बाद शुमाली अफ्रीका और मकदूनिया, 64 कबले मसीह शाम, 50 कबले मसीह फ्रांस और बेल्जियम, 9 ईस्वी में जर्मनी, 44 ईस्वी में बरतानिया, 105 ईस्वी में फ़लस्तीन, 114 ईस्वी में आर्मेनिया और 117 ईस्वी में इराक सल्तनत रोमा का हिस्सा बन गए। कार्नेलियस सला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 78 साल पहले रोमा का एक काबिल जर्नैल था। ये सियासतदानों की रकाबत से तंग आ गया और इसने 83 कबल मसीह में पार्लियामेंट को मुअत्तल करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस दौर में जमहूरियत सिर्फ खवास या तबका अशराफिया के लिए होती थी।
जनरल कार्नेलियस सला की आमरीत के खिलाफ इस दौर की फ़लसफ़ी सिसरो ने तहरीक चलाई। चुनाचे 79 क़बल मसीह में सला ने दोबारा जमहूरियत कायम कर दी और ख़ुद सियासत से किनारा कश हो गया। जूलियस सीज़र सेनेट का मेंबर था। इसे 58 क़बल मसीह में फ्रांस का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इसने पहले इर्द गिर्द के इलाके फतह किए, फिर बरतानिया पर हमला कर दिया और दरियाए टेम्स तक निकल गया। सीज़र की इन कामयाबियों को देखकर सेनेट को डर पैदा हुआ कि कहीं ये आमिर न बन जाए। चुनाचे 50 क़बल मसीह में सेनेट ने हुक्म दिया कि सीज़र फौज को मुंतशिर कर दे। इससे सीज़र बिगड़ गया और रोम पर कब्जा करके आमिर बन बैठा। जूलियस सीज़र से रोमी शहंशाहों का सिलसिला शुरू होकर 5 सदियों तक इसी शहर में जारी रहा, यहाँ तक कि 305 ईस्वी में रोमा के शहंशाह कुस्तुंतीन अव्वल की पैदाइश हुई। इसने 330 ईस्वी में एक गांव बाइजेंटियम को अपना पायातख्त बना लिया और फिर ये गांव बाइजेंटियम की बजाय कुस्तुंतीन अव्वल के नाम पर कुस्तुंतनिया कहलाने लगा। कुस्तुंतीन अव्वल की वफ़ात के बाद इसके बेटों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ और सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा कुस्तुंतनिया कहलाया और दूसरा हिस्सा जो रोमा में था रोम कहलाया। बादज़ा इन दोनों हिस्सों के मजहबी इख्तलाफात भी पैदा हो गए और रोमा के लोगों ने रोमन कैथोलिक मजहब इख्तियार कर लिया, जबकि कुस्तुंतनिया में यूनानी कलीसा के मातहत दी होली ऑर्थोडॉक्स का मजहब राइज था। कुस्तुंतीन अव्वल के बाद कुस्तुंतीन द्वाज़दहम यानी 12 तक इस सल्तनत यानी कुस्तुंतनिया में 82 शहंशाह गुजरे, जिनमें सिर्फ कुस्तुंतीन नाम के शहंशाहों की तादाद 12 है। कुस्तुंतनिया के इन शहंशाहों को क़यासराए रोम के नाम से याद किया जाता है। अब रोमी सल्तनत 2 हिस्सों में बटी हुई थी, गरबी शाख रोमन एम्पायर और मशरिकी शाख बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से मशहूर हुई। हारकल या कुस्तुंतीन सोयम, जो 610 से 641 तक कुस्तुंतनिया का शहंशाह था, इसलिए मशहूर है कि उसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 ईस्वी में ख़त लिखा था और उसे दावत इस्लाम दी थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह के ज़माने में कुस्तुंतनिया पर कुस्तुंतीन नामी 12वें शहंशाह की हुकूमत थी। ज़माना कदीम में रोम, एथेंस और कुस्तुंतनिया की अज़मत का बड़ा शहरा था और ये शहर 1100 साल से रोमी सल्तनत का एक बड़ा मरकज़ था। कासिम बिन हिशाम कुस्तुंतनिया के बारे में ये सारी मालूमात पहले से जानता था। उसे तो ईसाई मजहब और फ़िरक़ों की भी बहुत सी मालूमात थीं और वो शहंशाह के हस्ब नसब से भी खूब वाकिफ़ था। वो जानता था कि कुस्तुंतनिया के कैसर ने जब ईसाई मजहब कबूल किया तो ईसाई सल्तनत और ईरान की मजूसी सल्तनत में बार बार लड़ाइयाँ हुईं। ये कैसर व किसरा या रोमो फारस की लड़ाइयाँ थीं। इन लड़ाइयों का सिलसिला जारी ही था कि मुल्के अरब में इस्लामी सल्तनत ने कायम होकर मजूसियों और ईसाइयों दोनों को मबहूत कर दिया। मजूसी सल्तनत तो मुसलमानों के हाथों पाश पाश होकर मादूम हो गई, लेकिन कुस्तुंतनिया की ईसाई सल्तनत अरसा दराज तक कायम रही। लेकिन आज कासिम ईसाई सल्तनत के खात्मे का नकीब बनकर उस कदीम शहर में दाखिल हो चुका था। वो रोमिल के घर में एक रज़ाकार की हैसियत से रह रहा था। रोमिल ने उसका नाम रज़ाकारों में लिखवा दिया था, लेकिन उसे सरकारी बैरकों में भेजने की बजाय अपने पास ही रखा। कासिम भी यहीं रहना चाहता था। रोमिल ने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बता दिया था कि मोर्गन उसका भाई है और बोस्निया से आया है। रोमिल ने कासिम का घोड़ा भी महसूल चुंगी से छुड़वा लिया था। अब कासिम के लिए अपना काम करने का खुला मौका था, क्योंकि कुस्तुंतनिया में उसे उसकी तवक्को के बरक्स इंतहाई महफूज और घर जैसिया माहौल मुयस्सर आ गया था। उसे सबसे ज़्यादा खुशी ब्रेटा से मिलकर हुई थी, क्योंकि बोस्निया में अब्बास और मरियम की पड़ोसन होने के नाते कासिम ब्रेटा से क़राबतदाराना उन्स महसूस करता था। इन्हीं ख्यालात में गुम अपने घोड़े पर सवार वो आया सोफिया के सामने से गुजरा। उसने अपने चेहरे को एक चादर के पल्लू के साथ छुपा रखा था। वो जानता था कि आया सोफिया में अबू जाफर मौजूद था। वो अभी उसके सामने ना आना चाहता था। ये द होली ऑर्थोडॉक्स चर्च था और रोमा के कदीम मरकज़ की तरह ये भी ईसाई दुनिया का रूहानी मरकज़ था। अगरचे कुस्तुंतनिया रोम से बाद में कायम हुआ था, लेकिन मज़हब के लिहाज से कुस्तुंतनिया कदीम फ़िरक़े पर कारबंद था। इसके बरक्स रोमन चर्च रोमन कैथोलिक मज़हब वालों के मातहत था।
आया सोफिया की इमारत देखकर कासिम दंग रह गया। यह अजीमुल जिस्सा इमारत देवमलाई दौर की यादगार लगती थी, लेकिन अपनी कदामत के बावजूद इसमें बुसीदगी नाम की कोई चीज़ न थी, क्योंकि ये ईसाइयों का रूहानी मरकज़ था और हर शहंशाह उसे सजाने और खूबसूरत बनाने में कोई कसर बाकी न रहने देता। इमारत का दरवाज़ा 2 अदद बड़े बड़े बुर्जनुमा सुतूनों के दरमियान चमकदार पीतल का था। इस पर सोने से बनी एक बड़ी सलीब नस्ब थी। ये कलीसा कुस्तुनतीन अव्वल ने सबसे पहले 360 ईस्वी में मुकम्मल तौर पर लकड़ी से तामीर किया था। 6ठी सदी ईस्वी में ये कलीसा जल गया तो इसी जगह कैसर जस्टिनियन ने 532 ईस्वी में इसे पुख्ता तामीर करना शुरू कर दिया। इसकी तामीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। 10,000 मेमार इसकी तामीर पर मामूर रहे और इस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। इसकी तामीर में कैसर ने दुनिया के मुतनव्वे संगे मरमर इस्तेमाल किए। फ्रीजिया का सफ़ेद, लकूनिया का सबज़, लीबिया का नीला, स्लेटिक का स्याह और बासफुलस का स्याह धारीदार संगे मरमर मंगवाया गया। मिस्र के संगे सितारा और संगे सम्माक भी मंगवाकर इसमें इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के कलीसाओं ने इसकी तामीर में बहुत से नवादरात नजराने के तौर पर भेजे। इसकी तामीर में दुनिया भर के ख़ास मसाले इस्तेमाल किए गए। कासिम आया सोफिया के सामने घोड़े से न उतरा। वो अभी तक इस शानदार इमारत के शहर से न निकल सका था। कासिम ने अपना घोड़ा इस अजीम चर्च के बाहर कदरे फासले पर रोके रखा और इस अजीम इबादत गाह को देखता रहा। इसके सामने चर्च में दाखिल होने के लिए सुनहरी दरवाज़ा खुला था। गुज़िश्ता 1000 साल से आया सोफिया की इमारत ईसाइयों के मजहबी और रूहानी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होती रही। इसकी बैरूनी दीवार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पौलुस रसूल की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई थीं। कासिम ने आया सोफिया के दरवाजे के नज़दीक जाना भी मुनासिब न समझा, हालांकि उसके गले में सलीब लटक रही थी। वो एक ईसाई इबादतगार की हैसियत से आया सोफिया में दाखिल हो सकता था, लेकिन वो यहाँ इबादत करने न आया था। वो तो आया सोफिया को देखने आया था, जहाँ अनकरीब रूमी और बाज़ंतीनी कलीसियाओं के इत्तेहाद के लिए एक बड़ी मजलिस मुनक्किद होने वाली थी। कासिम चाहता था कि इस मजलिस की सुन-गुन ले सके और जिस तरह मुमकिन हो सके वो कोशिश करे कि इस मौके पर इन दोनों फरीकों के माबैन इत्तेहाद ना हो। द होली ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च के इत्तेहाद में सुल्तान मोहम्मद फातेह का बहुत नुकसान था, क्योंकि रोमा का बड़ा रूहानी पेशवा पापाए रोम यानी पोप जॉन निकलसन पंजम पूरे मगरबी यूरोप पर बिला शिरकत गैरे इख्तियार और अबूर रखता था, और ऐन मुमकिन था कि इस इत्तेहाद के बाद पोप के हुक्म से कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और बरतानिया की अफवाज भी आ जाती, क्योंकि आज से 400 साल पहले इसी तरह एक पोप पतरस हरक्यूलिस की दरख्वास्त पर मगरबी यूरोप के इन तमाम ममालिक ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद कायम किया था और बेशुमार जंगी बेड़े लेकर आए थे। सुल्तान ने कासिम को इसीलिए भेजा था कि वो किसी तरह इस इत्तेहाद को मुमकिन न रहने दे। अभी दोनों कलीसियाओं की मुश्तरका मजलिस मुनक्किद होने में चंद दिन बाकी थे। कासिम कुछ देर तक खामोशी से खड़ा रहा, फिर उसने अपने सर को झटका दिया और घोड़े को एड़ी लगा दी। अब वो इस चर्च में दाखिल होने के मंसूबे तजवीज़ देने लगा, ताकि किसी ऐसे हुलिये में दाखिल हो जिसमें उसे अबू जाफ़र पहचान न सके। वो यही कुछ सोचता हुआ रूमेल के घर लौट आया। वो जब से कुस्तुनतुनिया आया था, उसके जहन पर अबू जाफ़र से ज़्यादा कोई और चीज़ सवार ना रही थी। वो जानता था कि अबू जाफ़र आया सूफिया में है और उसका नाम डेमोनान है, लेकिन वो बगैर किसी हिकमत अमली के डेमोनान पर हाथ ना डालना चाहता था। वो घर में आया तो ब्रीटा उसे अकेली सहन में बैठी नजर आई। कासिम को देखकर वो एहतरामन उठ खड़ी हुई। कासिम ने भी मुस्कुराहट के साथ ब्रीटा को सलाम किया। फिर कासिम ने पूछा, सुल्तान नजर नहीं आ रहा? वो रोमेल के बेटे की बात कर रहा था। ब्रीटा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो अभी मदरसे से नहीं लौटा। लेकिन आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैंने आपके लिए खाना तैयार कर रखा है, वो खा लीजिए। ब्रीटा का अंदाज खालिस भाभीियों जैसा था। कासिम भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने किसी कदर अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं सुबह की इबादत के लिए आज आया सूफिया जाना चाहता था, लेकिन चर्च के सामने पहुंचकर मेरा इरादा बदल गया और मैंने सोचा कि मैं इस वक्त तक इस चर्च में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक इसके सर से मुसलमानों की हिलाली तलवार का खतरा नहीं टल जाता। इसे एक तरह से मेरा कौल या कसम समझ लीजिए। ब्रीटा हसरत से कासिम को देख रही थी
और कासिम दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि उसने एक तीर से 2 शिकार कर लिए थे। एक तो ये कि ब्रीटा के सवाल का जवाब दे दिया था, और दूसरा ये कि अपनी कसम का हवाला देकर अब वो इतवाल के रोज उन लोगों के हमरा आया सूफिया जाने से बच गया था। उसने अपने आप को दाद दी, लेकिन ब्रीटा ने उसे एक अजीब बात कहकर चौंका दिया। मॉर्गन, आपको देखकर न जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि मैं आपको जानती हूँ। कासिम फौरन मोहतात हो गया और उसने जल्दी से बहाना बनाया। हाँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों एक जगह के रहने वाले हैं। आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं मुझे देखा ही होगा। ब्रेटा गहरी नजरों से उसे देखते हुए जवाब सुन रही थी। मौन कासिम के दिल में एक ख्याल आया और वो उसी के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था कि आया सोफिया में दाखिल होने के लिए या आया सोफिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किसी न किसी तरह ब्रेटा को इस्तेमाल करे, और उसी ख्याल के तहत उसने ब्रेटा से पूछा, आप तो जाती रहती होंगी आया सोफिया में? जी हाँ, मैं हफ्ते में एक बार दी होली ऑर्थोडॉक्स चर्च जरूर जाती हूँ। कासिम ने फिर कहा, फिर तो आपका जानने वाला भी कोई होगा वहां? जी हाँ, वहां मैं कई राहबों को जानती हूँ। बतरीक सानी मोसेस डेमोनान भी मुझ पर मेहरबान है, लेकिन आपको सच बताऊं, ये पादरी और राहब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह की इबादत के लिए वहां जाती हूँ, वरना ये मजहबी रहबर जिन्हें हम अपना मजहबी पेशवा समझते हैं, बहुत गलत लोग होते हैं। मुझे उनमें सिर्फ मोसेस डेमोनान पसंद है। मैं उनका लेक्चर भी सुनती हूँ जो महीने में एक बार होता है। कासिम के लिए ये खबर मोहतात कर देने वाली थी। ब्रेटा के डेमोनान के साथ ताल्लुकात थे, और डेमोनान कासिम को बड़ी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि ये वही अबू जाफर ही तो था जिसने अदरना में 20 साल बसर किए थे और फिर कासिम की मोहब्बत यानी मार्सी को जख्मी हालत में लेकर वहां से फरार हुआ था।